Polymerization is defined as the process in which many small molecules join together to form a very large molecule. पॉलीमराइजेशन में जेके नंढड़ा मॉलिक्यूल आहिनि स्मॉल यूनिट्स पाण में मिली हिकिड़ो वॾो मॉलिक्यूल ठाहींदा आहिनि उनखे असां पॉलीमराइजेशन चवंदासीं जेके नंढड़ा यूनिट पाण में मिलंदा आहिनि उन्हनि खे असां कुटींदासीं मोनोमर्स ऐं जेको वॾो मॉलिक्यूल ठहंदो उनखे चइबो आहे पॉलीमर द स्मॉल मॉलिक्यूल विच जॉइन टुगेदर आर कॉल्ड मोनोमर्स द लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज कॉल्ड polymer. In fact, polymer and monomer are the Greek letters. They have been derived from the Greek roots polymer and monomer. Poly means many and mono means one or single, and mer is derived from root meros means part or unit. So we can say that polymerization is a Greek word. So in polymerization, small molecules means monomers join together to form a polymer. Polymers are the macromolecules. We can say that macromolecules are the polymers, but all macromolecules are not polymers, but all polymers are the macromolecules. Polymers may be homopolymers and copolymers. Polymers homopolymers बि थींदा आहिनि त copolymers बि थींदा आहिनि. Homopolymers छा थींदा आहिनि? Homopolymers are made from only one type of the monomers. या हीअं चई सघूं था polymers which are synthesized prepared from only one kind of monomers are called homopolymers. For example, A is one monomer, all are the same type, A combined with AA. So this is an example of a homopolymer. For example, polythene. Actual example is the polythene. In the polythene polymer, ethylene is the monomer. All are one type. Therefore, ethylene is example of homopolymers. Homo means same, means same type of the polymers combined to give us the polymer which is called homopolymers. Then the copolymers. Copolymers are prepared by polymerizing more than one kind of monomer unit, or polymers which are prepared from more than one kind of monomers are called polymers. कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लें कि polymers which are prepared from more than one kind of monomers are called copolymers. For example, A, B, B, A, B, A, तो ये A और B डिफरेंट किस्म के मोनोमर्स हैं जो आपस में मिलकर कोपॉलीमर बनाते हैं. बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बेकलाइट है, ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है. टेरिलिन है, ये टेरिफ्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल जो डिफरेंट मोनोमर्स हैं उनकी पॉलीमराइजेशन से बनता है. फिर कोपॉलीमर्स के भी दो क्लासेस हो जाते हैं, एक रैंडम और दूसरा रेगुलर, बेस्ड ऑन द वे द मोनोमर्स आर अरेंज्ड अलोंग द पॉलीमर चेन. फॉर एग्जांपल, random polymers contain repeating units arranged in a random fashion. ये जो मोनोमर है जो पॉलीमर बनाते हैं, हम एक मोनोमर को एक रिपीटेड यूनिट कह सकते हैं. तो ये रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स रिपीटिंग यूनिट क्यों कहते हैं कि ये बार बार रिपीट होते हैं, मिलते रहते हैं आपस में. तो रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर्स जो रेंडमली है, मिसाल के तौर पर एक मोनोमर ए, फिर दो मोनोमर जो डिफरेंट किस्म के भी आपस में मिले हैं, फिर ये रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स तीन हो गए, फिर एक, तो ये रैंडम पॉलीमर कहलाते हैं. और जो तरतीब से होते हैं रेगुलर पॉलीमर्स कहलाते हैं. तो रेगुलर पॉलीमर्स कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ मोनोमर्स इन अ रेगुलर अल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट. जैसे ए
बी, फिर ए बी, तो ये डिफरेंट मोनोमर्स हैं, एक ए और बी है, लेकिन ये तरतीब के साथ है, तो हम इन को पॉलीमर्स को कहते हैं। ये रेगुलर पॉलीमर्स हैं और ये रैंडम पॉलीमर्स हैं। ये तो मिसाल है समझाने के लिए, इनके पर्टिकुलर एग्जांपल हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये किस किस्म का जो पॉलीमर है। तो ये हमारे पास पॉलीमर्स जो हमने कहा कि दो किस्में, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। अब ये जितने भी पॉलीमर्स हैं ये हम लेबॉरेटरी में बनाते हैं और नेचर में मिलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलीमर्स दो किस्म के हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स को जो हमने ये डिवाइड किया है, जो क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस पर किया है। तो पॉलीमर्स जो लेबॉरेटरी में बनाए जाएंगे, जो मैन मेड कहलाते हैं, हम उनको सिंथेटिक कहते हैं, और जो नेचर में बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स में बनते हैं, तो हम उनको नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स नाम से ही जाहिर है कि दे आर फाउंड इन नेचर। फॉर एग्जांपल प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो ये प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, नेचुरल रबर्स हैं, ऑल आर द नेचुरल पॉलीमर्स। एंड other class is the synthetic polymers. Synthetic polymers are the man-made polymers, means which are prepared in the laboratory. These are also prepared from the organic compound, so we can say that polymers are also organic compound. There are some examples are nylon, पॉलिएस्टर जिसको हम डेक्रान बोलते हैं, टेफ्लॉन है, बेकलाइट है, पॉलीथाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, बहुत सारे किस्म ये सिंथेटिक पॉलीमर्स के किस्म होते हैं। अब ये मोनोमर्स आपस में मिलकर जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो उनके दरमियान में किस किस्म का रिएक्शन होता है। जॾहिं मोनोमर पाण में मिलंदा आहिनि त हिकिड़े क़िस्म जो हुन में रिएक्शन थींदो आहे, त उन रिएक्शन जे बेसिस ते असां चवंदासीं त देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन। उहे पॉलीमर्स जेके एडिशन रिएक्शन जे बेसिस ते थींदा, असां उन्हनि खे चवंदासीं ही एडिशन पॉलीमराइजेशन क़िस्म, ऐं जंहिंमें वरी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन थींदी, असां उनखे चवंदासीं त ही कंडेंसेशन पॉलीमर आहिनि, ही एडिशन पॉलीमर आहिनि। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस by which monomer units combine together to form polymers. अॻे असां ॻाल्हि करे चुका आहियूं त पॉलीमराइजेशन उहो प्रोसेस आहे जंहिंमें मोनोमर यूनिट्स या रिपीटिंग यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। हाणे उहा पॉलीमराइजेशन कीअं थींदी, कैन बी कैरिड आउट आइदर थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। त चई सघूं था त ॿ क़िस्म आहिनि, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। असांजे टेक्स्ट बुक में जेका एडिशन पॉलीमराइजेशन जी डेफिनेशन लिखियल आहे त व्हेन मेनी मोनोमर्स अंडरगो सेल्फ कॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इनटू अ सबस्टेंस with a molecular mass many times greater than monomer, then the polymerization is known as addition polymerization. Simple लफ्ज़न में त एडिशन पॉलीमराइजेशन में ब मोनोमर्स पाण में मिलंदा आहिनि थ्रू द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जंहिंमें two molecules combine together to form a single molecule is called addition reaction. Addition reaction में mostly पाई बॉन्ड टुटंदो आहे ऐं उन जॻह ते सिग्मा बॉन्ड ठहंदा आहिनि। त एडिशन पॉलीमराइजेशन में जेको पॉलीमर ठहंदो उन जी मॉलिक्यूलर मास मोनोमर खां कई गुना ज़्यादा हूंदी आहे। तो जो पॉलीमर बनता है उनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मोनोमर से कई मरतबा जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो कोई भी एटम एलिमिनेट या रिमूव नहीं होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटकर ब्रेक डाउन होते हैं और उनकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड।
Types of polymerization. Polymerization is the process by which monomer units combine together to form a polymers. How they combine? On the basis of their combination, polymerization of two types: addition polymerization and condensation polymerization. First, the addition polymerization. When many monomers undergo self combination, means they combine with themselves by the addition reaction, resulting into a substance with a molecular mass many times greater than a monomer, then the polymerization is known as addition polymerization. एडिशन पॉलीमराइजेशन में छा थींदो त जेके मोनोमर्स आहिनि, जेके रिपीटिंग यूनिट्स आहिनि, इहे पंहिंजो पाण में एड थींदा आहिनि. कीअं एडिशन रिएक्शन थींदी आहे? एडिशन रिएक्शन जी डेफिनेशन असां पढ़ी आहे त टू मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन सबस्टेंस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. त सेल्फ एडिशन रिएक्शन थींदी ॿिनि मोनोमर्स जे विच में, जंहिंमें हिकिड़ो पाए बॉन्ड टुटंदो ब्रेक डाउन थींदो ऐं उन जी जॻह ते ॿ सिग्मा बॉन्ड ठहंदा ऐं ॿ यूनिट्स, ॿ मोनोमर्स, ॿ मॉलिक्यूल पाण में एड थी करे हिकिड़ो वॾो मॉलिक्यूल ठहंदो. ऐं ज़ाहिर आहे त उन मॉलिक्यूल जो जेको मॉलिक्यूलर मास हूंदो उन मोनोमर खां, उन सिंगल यूनिट खां कई गुना ज़्यादा हूंदो. त अहिड़े क़िस्म जे पॉलीमराइजेशन खे असां चवंदा आहियूं एडिशन पॉलीमराइजेशन. ऐं एडिशन पॉलीमराइजेशन में जेका फार्मूला थींदी आहे, एम्पिरिकल फार्मूला मोनोमर ऐं मॉलिक्यूलर फार्मूला जी सेम ई थींदी आहे. असां एडिशन पॉलीमराइजेशन खे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बि चवंदासीं, छाकाणि त चेन जेका आहे उहा वॾी थींदी वेंदी, उनजी ग्रोथ थींदी वेंदी आहे, तंहिं करे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बि असां हिनखे चवंदासीं. मिसाल हाणे सम्झाईंदासीं. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीथीन जो मिसाल आहे. पॉलीथीन कीअं ठहंदी आहे? पॉलीथीन ठहंदी आहे मोनोमर इथीन मां, या इथाइलिन नालो अथसि, कॉमन नालो इथाइलिन, आईपैक नालो अथसि इथीन. The when ethylene is heated at 200 degrees centigrade and 1000 atm pressure in presence of 0.01% oxygen, the addition polymerization of many ethylene molecule yield polythene. The addition polymerization थींदी इथाइलिन मॉलिक्यूल जे, जंहिंजे नतीजे में असांखे छा मिलंदो? पॉलीथीन मिलंदो. त ही रिएक्शन ॾेखारियल आहे. दिस इज़ द इथीन और इथाइलिन. हाणे जॾहिं असां हिन इथीन खे हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ऐं 1000 एटॉमिक प्रेशर ते स्ट्रॉन्गली हीट कंदासीं, वॾो प्रेशर ॾेई करे, त पोइ ही पाए बॉन्ड ब्रेक डाउन थींदो ऐं पाए बॉन्ड ब्रेक डाउन थी करे ॿ सिग्मा बॉन्ड ॿिनि भर वारनि मॉलिक्यूल सां ठहंदा वेंदा ऐं एॾे सां इहे चेन ठहंदी वेंदी. ऐं जंहिंखे एन नंबर मॉलिक्यूल आहिनि, इहो एन नंबर ऑफ मोनोमर इथीन आहिनि. इहो एन केतिरो थी सघे थो? इहो 2000 खां 20000 नंबर ताईं बि इहे मोनोमर पाण में मिली करे वॾी चेन ठहंदी आहे. तंहिं करे असां चवंदासीं त हीउ जेको पॉलीमर जो जेको ही मोनोमर आहे इथीन, इथाइलिन, इहो एन टाइम्स ऑफ दी इथीन आहे. माना पॉलीमर जेको आहे इथाइलिन, उहो इथीन जो एन टाइम्स आहे. ॿियनि लफ़्ज़नि में चई सघूं था त पॉलीमर इज़ इंटीजरल मल्टीपल ऑफ एन. त ज़ाहिर आहे हिन पॉलीथीन जी मॉलिक्यूलर मास जेका हूंदी, एम्पिरिकल फार्मूला मास, हिन जो जेको मॉलिक्यूलर मास हूंदो उहो मोनोमर जे मास खां कई दफ़ा जेको आहे सो वधीक हूंदो आहे. त हिन पॉलीमर में असां हीअं चवंदासीं त मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पॉलीमर इज़ एन टाइम्स दैट ऑफ दी मोनोमर इथीन. मोनोमर कहिड़ा इथीन, उनजो एन टाइम आहे. एन टाइम्स माना मल्टीप्लाई कयोसीं एन सां. पॉलीमराइजेशन जॾहिं थींदी त डबल बॉन्ड जेको, जंहिंमें हिकिड़ो सिग्मा बॉन्ड आहे, हिकिड़ो पाए बॉन्ड आहे, त पाए बॉन्ड ब्रेक डाउन थींदो ऐं उन जी जॻह ते वरी ॿ सिग्मा बॉन्ड ठहंदा आहिनि. हाणे अनसेचुरेटेड हो, सेचुरेटेड थी वियो. हाणे हिते हिकिड़ो कंफ्यूजन थींदी आहे त ही अनसेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड अल्कीन थींदा आहिनि. उन जे नाले में मोस्टली असां ईन लॻाईंदा आहियूं. त हाणे जॾहिं सेचुरेटेड थी वियो तॾहिं बि अञा नाले में ईन आहे. त इहे नाला ॾियण जो तरीक़ो आहे
त हिन जो नालो जेको स्टार्टिंग मटीरियल हो उन जे तरीक़े सां ई उन जे बेसिस ते ई नालो हूंदो आहे। बाक़ी ही पॉलीथीन में इन जी मौजूदगी डबल बॉन्ड के रिप्रेजेंट नथो करे। सो दिस इज़ द पॉलीथीन। और उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम प्रोपीन की प्रोपीन की पॉलीमराइजेशन करें तो पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक हमें मिलेगी, और ये पॉलीप्रोपाइलीन जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीथीन से कुछ बेहतर क्वालिटी का होता है, थोड़ा मजबूत वो पॉलीप्रोपाइलीन होता है। अच्छी क्वालिटी की शॉपिंग बैग्स पॉलीप्रोपाइलीन से बनाई जाती हैं। तो ये एक्चुअली ये इथीन के डेरिवेटिव हैं, जिससे फिर फर्दर हम पॉलीमराइजेशन करके बहुत सारे किस्म ऑफ द पॉलीमर या प्लास्टिक बनाते हैं, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीविनाइल साइनाइड है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी जिसे हम बोलते हैं, पॉलीविनाइल साइनाइड जिसे हम एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। और ये पॉलीथाइलीन जो हम इधर बनाई है वो लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन होती है, कंडीशन तब्दील हो जाती हैं तो लो डेंसिटी वाली जो पॉलीथाइलीन बनती है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। प्लास्टिक के दो किस्म होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है which can be softened on heating, which can be reworked, which can be reshaped। थर्मोप्लास्टिक उहा प्लास्टिक थींदी आहे जंहिंखे हीट करण सां नरम कयो वेंदो आहे, फ्लो थियणु शुरू थींदी आहे, जंहिंखे असां वरी ॿीहर उन मां का बि शइ ठाहे सघूं था, या लो डेंसिटी पॉलीथीन को ठाहींदी आहे। ऐं जेका वरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क़िस्म ठहंदो आहे उहो हार्ड हूंदो आहे, वो हिकु ई दफ़ो उन मां का बि शइ ठाही वेंदी आहे, इट कैन नॉट बी रीवर्कड। त पॉलीमर्स जीअं मूं अॻे ॻाल्हि कयमि त सेचुरेटेड हूंदा आहिनि, पर उन जो नालो जेको आहे सो साॻियो ई अनसेचुरेटेड वारो पिया ॾियूं, जीअं पॉलीस्टाइरीन आहे, पॉलीप्रोपीन आहे, पॉलीइथीन आहे। त इहो नालो जेको आहे एक्चुअली वरितल आहे फ्रॉम दी स्टार्टिंग मोनोमर, तंहिं करे उन नालो साॻियो ईन जे हवाले सां रखियो वेंदो आहे। पॉलीथीन इज़ स्टार्टेड बाय द मोनोमर इथीन, त नालो थियो पॉलीइथीन थियो। हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं त इन एडिशन पॉलीमराइजेशन जो मैकेनिज़म कीअं आहे। मैकेनिज़म जो मतिलबु आहे त हाउ द रिएक्शन अकर्स। हिन जो जेको मैकेनिज़म आहे उहो फ्री रेडिकल मैकेनिज़म कोठाईंदो आहे। हिन फ्री रेडिकल मैकेनिज़म जूं टे स्टेप आहिनि। चेन इनिटिएशन, ही चेन रिएक्शन बि कहलाईंदो आहे, त हिकिड़ी इनिटिएशन स्टेप आहे, पोइ प्रोपेगेशन स्टेप आहे, ऐं थर्ड थींदी आहे टर्मिनेशन स्टेट। त चेन इनिटिएशन स्टेट में असांखे रिएक्शन खे स्टार्ट करण लाइ, इनिशिएट करण लाइ हिकिड़ो फ्री रेडिकल जी ज़रूरत पवंदी आहे। ऐं उहो फ्री रेडिकल जीअं असां इथीन में ऑक्सीजन यूज़ कईसीं 0.01%, एक्चुअली आहे ऑक्सीजन कुझु इथीन सां रिएक्ट करके पर ऑक्साइड ठाहींदो आहे। उहो पर ऑक्साइड फ्री रेडिकल में तब्दील थींदो आहे, ऐं उन फ्री रेडिकल असांजे रिएक्शन खे इनिशिएट कराईंदो आहे। ऐं खोड़ सारा जेके आहिनि सो असांजा कैटलिस्ट यूज़ थींदा आहिनि, जंहिंमें जो मोस्टली यूज़ थींदा आहिनि उहे ऑर्गेनिक परऑक्साइड हूंदा आहिनि। ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स आर वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स containing oxygen single bond which are quite weak and which break easily to give free radical. The common initiator is benzoyl peroxide। कहिड़ो कमु मोस्टली जेको यूज़ कयो वेंदो आहे कैटलिस्ट या इनिटिएशन बि असां उनखे चवंदासीं, जेको इनिशिएट थो कराए उहो बेंज़ोइल पर ऑक्साइड थींदो आहे। दिस इज़ द बेंज़ोइल पर ऑक्साइड। अब और एग्जाम्पल जो इथीन जिस सब में बेस ये, तो ये इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इथीन में एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो ये बन जाता है
रेडिकल, जैसे ये CH1। अब इसको हम क्या नाम देते हैं, ये कहलाता है विनाइल। क्या कहलाता है, ये कहलाता है विनाइल। अब इस जगह पर कोई और एटम आकर अटैच हो जाए और तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये विनाइल कंपाउंड्स हैं। जैसे अब इधर X हमने लगाया, CH2 डबल बॉन्ड CH, जो दूसरा हाइड्रोजन निकाला, इधर आपने क्या लगाया X, तो अब ये कहलाएंगे कंपाउंड विनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। तो विच आर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन कैन आल्सो बी पॉलीमराइज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटल्स यूज करेंगे तो ये एक विनाइल पॉलीमर बन जाएगा। अब ये X क्या क्या हो सकता है, तो अगर ये क्लोरीन है तो आपका जो पॉलीमर बनेगा वो कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पर CN साइनाइड लगाते हैं तो ये कहलाता है विनाइल साइनाइड इक्राइलो नाइट्राइल बनाएगा। और अगर इधर हम एसीटेट लगाएं तो ये कहलाता है विनाइल एसीटेट। ये सारे जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल जो है वो कुछ हम इधर पढ़ते हैं। ये आगे चलकर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो इधर एडिशन पॉलीमराइजेशन चल रही है तो उसके कुछ ये हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड गिव्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे शॉर्ट बनाते हैं PVC। तो ये विनाइल क्लोराइड है, कैटलिस्ट पेरोक्साइड यूज किया जाता है, तो ये आपस में पाई बॉन्ड उसी तरीके से ब्रेक डाउन होकर एक बड़ी सी ये चेन बनती है और जिसे हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में PVC यूज टू प्रोड्यूस पाइप्स, फ्लोर टाइल्स, साइडिंग फॉर हाउसेस, गटर्स एंड डाउन स्पॉट्स। मोस्टली ये जो हम लाइट की तार यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वायर यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं PVC, क्योंकि इसको इंसुलेटिंग करने के लिए ऊपर जो वो प्लास्टिक चढ़ी होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, PVC। ये PVC ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल है कि ये A नंबर था, अब ये N आपस में मिल गए, पाई बॉन्ड खत्म, उसकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड बन गए। और ये पॉलीस्टायरीन इथीन है। अब इथीन का एक हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर हमने क्या लगाया है, बेंजीन रिंग, तो इसका कॉमन नाम हो जाता है स्टायरीन। अब स्टायरीन की हम करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन और यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, वही पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो मोस्टली बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। डाई टर्शियरी ऑक्साइड पे ये पेरोक्साइड का काम करता है, ये इनिटिएशन कहलाते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये पॉलीस्टायरीन बन जाएगी। तो ये पॉलीस्टायरीन आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है, उसकी जगह पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये लाइन बताती है कि ये आगे चेन और बढ़ेगी। ये एक पॉलीमर है, प्लास्टिकाई किस्म है। पॉलीस्टायरीन ड्यूरेबल पॉलीमर यूज टू मेक लगेज, रेफ्रिजरेटर केसिंग्स, टेलीविजन कैबिनेट्स एंड विच कैन बी फॉर्म्ड एंड यूज्ड एज अ लाइट वेट पैकेजिंग एंड इंसुलेटिंग मटीरियल। इसके यूजेस हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। और पॉलीप्रोपाइलीन, अब पॉलीप्रोपाइलीन में ये इथीन के साथ CH3 आपने लगाया तो ये इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, तो ये पॉलीप्रोपाइलीन ये प्लास्टिक पॉलीथीन के मुकाबले में बेहतर किस्म की होती है। तो जो मजबूत शॉपिंग बैग्स होती हैं वो इस पॉलीप्रोपाइलीन से बनाते हैं, वही एडिशन पॉलीमराइजेशन है जिसमें पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड बनकर इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक बड़ी चेन बनती जाती है। पॉलीविनाइल एसीटेट, ये पॉलीविनाइल एसीटेट क्या है कि इस इथीन के साथ ये एसीटेट लिंक्ड है तो नाम हो गया विनाइल एसीटेट। ये इसकी हम पॉलीमराइजेशन करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन से और ये बन जाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये PVA कहलाता है। खासतौर पर ये च्यूइंग गम जो बनाते हैं हम
वो भी इसी पॉलीविनाइल एसीटेट से बनता है और ये वाटरप्रूफ सब्सटेंस के तौर पर भी यूज़ होता है। और ये पॉलीइक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड, ये विनाइल साइनाइड ये इथीन ही है, एक हाइड्रोजन हटाकर आपने साइनाइड लगाया, विनाइल साइनाइड, इसकी भी पॉलीमराइजेशन होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, और एडिशन पॉलीमराइजेशन के से क्या बनेगा, पॉलीइक्राइलोनाइट्राइल, इक्राइलोनाइट्राइल जो फाइबर के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक है यूज इन कारपेट फाइबर्स एंड क्लोथिंग। तो ये कुछ मेरे एग्जाम्पल बताएं जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के किस्में। अब उसके बाद जो दूसरा किस्म था वो था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि टू मॉलिक्यूल्स, टू मोनोमर्स, टू रिपीटिंग यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर विथ द रिमूवल ऑफ वाटर, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट। और वे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या एलिमिनेट होता है, वाटर एलिमिनेट होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट यूजुअली वाटर। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए हम दो एग्जांपल दे रहे हैं, एक टेरिलिन का है, एक बेकलाइट है, बेकलाइट फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पे है। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मेन डिफरेंस है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर आपस में मिलते हैं उनमें डबल बॉन्ड ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक बड़ी सी चेन बनती जाती है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे और ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कोपॉलीमर्स ही बनते हैं। कोपॉलीमर्स में हमने क्या बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ दी मोनोमर्स आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो इसका जो एक फेमस और पुराना एग्जांपल है वो बेकलाइट है, एक पॉलीमर है, प्लास्टिक है, कोपॉलीमर है। इसमें दो मोनोमर होते हैं डिफरेंट किस्म के, एक फिनोल एक फॉर्मल्डिहाइड, जो आपस में मिलते हैं, वाटर रिमूव होता है एज अ बाय प्रोडक्ट और ये बन जाता है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजन्स। अब ये किस तरीके से बनता है ये मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक्चुअली ये जो बेकलाइट है ये नाम जो है वो बेकलैंड से है और ये बेल्जियम बॉर्न एक केमिस्ट था लियो बेकलैंड, जिसने ये फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में 1907 में बनाया था, तो उसके हिसाब से नाम हो गया बेकलाइट। अब ये बेकलाइट किस तरीके से यूज़ की जाती है, बेकलाइट इज यूज फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिविटी एंड हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रेडियो एंड टेलीफोन केसिंग्स में भी इनको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकलाइट मन हार्ड किस्म की प्लास्टिक है, एक ही मरतबा इसको यूज़ किया जाता है, ये हीट को बर्दाश्त करने वाली होती है। ये बिजली के बटन वगैरह जो बोर्ड वगैरह बनाते हैं ये मोस्टली इसी प्लास्टिक बेकलाइट से बनते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है ये किस तरीके से होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म, benzoyl peroxide, benzoyl peroxide, this is the structure of benzoyl peroxide, this is the peroxide, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में ये सिंगल बॉन्ड है। जब हम इस benzoyl peroxide को हीट करते हैं तो इट ब्रेक डाउन इनटू benzoyl peroxide, ये benzoyl peroxide ये ब्रेक डाउन हो जाता है benzoyl फ्री रेडिकल, ये benzoyl फ्री रेडिकल है। अब इस बेंजोइल फ्री रेडिकल में फर्दर क्या होगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन के दरमियान में जो ये बॉन्ड है ये फर्दर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल हम उनको कहते हैं जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये कार्बन कार्बन के दरमियान में ये फर्दर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा।
इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, और ये होमोलाइटिक होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है होमोलाइटिकली, होमोलाइटिक से मतलब है कि ये जो बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का था, ये होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक क्लीवेज ब्रेकिंग कैसे होगी कि हर ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक फ्री रेडिकल बन गया, इसका नाम है बेंजोइल फ्री रेडिकल। अब ये बेंजोइल फ्री रेडिकल फिर दोबारा ब्रेक डाउन होता है, जिसमें ये कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये होमोलाइटिकली ब्रेक डाउन होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये पहले ही था, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो गैस बाहर निकलती जाएगी, तो ये रिएक्शन फर्दर होता रहेगा। लीचेटर प्रिंसिपल के मुताबिक ये फॉरवर्ड होता रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहेगी और ये बन जाता है फिनाइल। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम कैसे लिखेंगे, C6H5, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल जो फिनाइल है, यही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। अब कैसे, ये फिनाइल जो फ्री रेडिकल है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, अब ये फ्री रेडिकल अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये जो इथीन है, जिसमें एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दो लोब बनाते हैं, अबो एंड बिलो, और ये वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका है एक इसका है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाकर ये कार्बन इस फिनाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये मिसाल के तौर पर ये बन गया फिनाइल इथाइल रेडिकल, फिनाइल इथाइल रेडिकल। अब इस कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये फिनाइल रेडिकल, ये फिनाइल इथाइल रेडिकल बन गया। अब हमारा जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेटिंग स्टेप या प्रोपेगेशन, ये स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से हम एक बाइक को किक लगाकर स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं कि हमने उसको इनिशिएट किया। अब वो इंजन स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्ट होती है तो चलती रहती है इंजन, और जब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, जहाँ हम उसको बंद करेंगे, तो वो गाड़ी की इंजन बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं वो टर्मिनेट हुआ। तो इसी तरीके से ये मैकेनिज्म जो है फ्री रेडिकल, इसमें भी ये 3 स्टेप है। पहले इनिशिएट हुआ इस बेंजोइल पेरोक्साइड से, फिर उसमें हमने क्या बनाई, फिनाइल, फिनाइल ने इथीन पर अटैक किया और ये बन गया एक और दूसरा फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल अपना ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर ये इन कार्बन का ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इधर, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाकर फिर ये दूसरा रेडिकल बनाएगा। तो अब ये चेन इसी तरीके से चलती रहेगी। अब कितने मिलेंगे, तो हमने उसको दिखाने के लिए CC ब्रेक लगाकर एन लगाया है कि माना बहुत सारे जो है वो इथीन आपस में मिल गए, और जो लास्ट कार्बन होगा अगेन इट इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अगेन इट इज द फ्री रेडिकल। अब ये बड़ी चेन इसी तरीके से बनती जाएगी, और जाहिर है इसमें हमने ये फ्री रेडिकल यूज़ किया था, तो वो फ्री रेडिकल ये इनडेफिनेट नंबर नहीं चलेगा, आखिरकार ये टर्मिनेट होगा। और जब वो टर्मिनेट से मतलब है कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा आपस में ये फ्री रेडिकल मिलकर, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, इसके लिए हम एक कोई मेथड नहीं बता सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से। मिसाल एक तरीका ये कि अब ये जो फ्री रेडिकल था बड़ी चेन, और ये दूसरा फ्री रेडिकल चेन, अब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करके एक बड़ा सा पॉलीमर बना लेंगे। अब इस पॉलीमर में ये जो इनके जो दो एंड्स हैं, ये अभी तक वो जो पेरोक्साइड से ये जो रेडिकल था वो उसके साथ अटैच्ड है, तो ये एक पॉलीमर बन गया जिसमें बहुत सारा नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में ज्वाइंट है। दूसरा तरीका इसके टर्मिनेट या रिएक्शन के बंद होने का एक तरीका ये भी है कि पॉसिबल है कि ये जो
एक फ्री रेडिकल है, ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन को, सॉरी ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को रिमूव करके ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा होमोलाइटिकली। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन बन गया। अब इस कार्बन की वैलेंस ये खाली, इसके पास खाली, तो ये आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड बन के अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब ये रिएक्शन किस तरीके से हो गया, टर्मिनेट हो गया। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फर्दर, ये हाइड्रोजन पॉसिबल है कि और इस लॉन्ग चेन फ्री रेडिकल के ये जो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसका भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर बॉन्ड बनकर अल्केन में तब्दील हो जाए। तो बहुत सारे किस्में रिएक्शन को टर्मिनेट करने के लिए एक तरीका क्या था कि ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जो हमारा पॉलीमरी होगा, या तो ये हाइड्रोजन इधर से रिमूव होकर अल्कीन में तब्दील हो जाए या फिर हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर अल्केन बना लेता है। इस मेथड को हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें एक ऑक्सीडाइज होता है और रिडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन का फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है जो मैंने आपको समझाया। ओके, तो और जो इसके एग्जाम्पल हैं इस एडिशन पॉलीमराइजेशन का, अच्छा एडिशन पॉलीमराइजेशन का ये वही मैकेनिज्म मैंने एक ही स्लाइड में दिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये बेंजोइल परऑक्साइड कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब ये बेंजोइल ऑक्साइड, ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये दो हमारे पास बेंजोइल ऑक्साइड्स रेडिकल बन गए और फिर ये दोबारा ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन होता है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिनाइल रेडिकल। अब फिनाइल रेडिकल ने इथीन पर अटैक किया और ये फिर दोबारा फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल फिर दूसरे पर ये प्रोपेगेशन शुरू हो गया है, फिर ये चेन बढ़ती जाएगी और आखिरकार इसकी चेन टर्मिनेशन कैसे होगी, थर्ड लास्ट स्टेप है कि ये आपस में दोबारा ऐड करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ये ए नंबर है जिसे मैंने बताया कि इसमें 2000 से लेकर 20,000 तक ये बनता है और ये पॉलीथीन अनसेचुरेटेड से एक सेचुरेटेड बन गया। तो ये मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाता है। So pteryline is also the example of condensation polymerization. Pteryline is made by the condensation polymerization of terephthalic acid and ethylene glycol by the elimination of a water molecule. This is the formula of terephthalic acid, and this is the ethylene glycol, HOCH2 single bond CH2OH. A number of the terephthalic acid and a number of the ethylene glycol molecule. So again they will react and what will happen that OH from here and H from alcohol, they will be eliminated. You know this reaction is called esterification. This is a member of carboxylic acid and this is a member of alcohol. And in the carboxylic acid the esterification take place to form the ester. So what happens that terephthalic acid releases the OH and from the ethyl alcohol release the H. Water will be removed and this will be the linkage between the terephthalic acid and ethylene glycol. It will be continued. It is called dacron or pteryline. This is the melamine.
Melamine is also produced from the melamine compound and formaldehyde, इन दोनों को हीट हम करते हैं तो ये भी मेलामाइन, जिसकी फिर दोबारा पॉलीमराइजेशन होकर ये मेलानाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर देते हैं। ये भी एक प्लास्टिक का किस्म है जिससे हम डिशेस वगैरह ये जो हम यूज़ करते हैं घर में वो बनाई जाती हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड की केमिस्ट्री के फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस में भी लिखा हुआ है। सो दीज आर द कंडेंसेशन, polymerization. Now there are some points which clear the difference between the addition and addition polymerization and condensation polymerization. Generally addition polymerization generally involve the monomers containing the double bond, माना एक ही किस्म के उसमें मोनोमर ही होते हैं और होमोपॉलीमर्स मोस्टली बनते हैं और इसमें वाटर वगैरह मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटता है उसकी जगह पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मॉलिक्यूल रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जैसे वाटर है, ACl है वगैरह, ज़्यादातर वाटर रिमूव होता है। और पॉलीमर का जो और मोनोमर का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, जबकि मॉलिक्यूल इस कंडेंसेशन पॉलीमर और मोनोमर की एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होती हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है क्योंकि उसमें से वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे PVC है, टेफ्लॉन है, बहुत सारे मिसाल हमने पढ़े। ये नायलॉन 66 है, बेकलाइट है। नायलॉन 66 हम कहाँ से बनाते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड की पॉलीमराइजेशन होती है तो ये नायलॉन 66 बनता है। या कह सकते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मोनोमर में होना ज़रूरी होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बायफंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं और इसमें एक ही प्रोडक्ट बनती है। इसमें दो प्रोडक्ट, एक तो पॉलीमर होता है, दूसरी बाय प्रोडक्ट कहलाता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो स्लोली फिनोमेना होता है। Condensation polymers form more slowly than addition polymers, often requires heat and they are generally lower in molecular weight। तो ये कुछ differences है एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के दरमियान में। अब उसके बाद इन्हीं टॉपिक पर कुछ MCQ है, अब हम वो MCQ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following statement is incorrect about polymer? They are macromolecules made from smaller units. It is correct. They can be prepared by either condensation or addition polymerization. Right. Most condensation polymers are homopolymers. Disposing synthetic polymers can pollute the इन्वायरमेंट। ये बात सही है, ये प्लास्टिक वगैरह जितनी होती हैं वो पोल्यूशन पैदा करती हैं, इनको जब हम डिस्पोज वगैरह सही तरीके से नहीं करते हैं तो बाकी सी जो है, मोस्ट कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर होमो पॉलीमर्स। कंडेंसेशन में पॉलीमराइजेशन में हमने देखा कि मोस्टली जो होते हैं वो कोपॉलीमर्स ही बनते हैं। कोपॉलीमर्स याद होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोमर्स जब आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो कंडेंसेशन में कोपॉलीमर्स ही बनते हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट। द प्रोसेस बाय व्हिच मोनोमर्स यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स इज कॉल्ड, वेरी इजी, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, इवापोरेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो किस्म यह है, which of the following is not formed by addition polymerization? पॉलीथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन सां ठहंदो आहे, पॉलीविनाइल क्लोराइड एडिशन थींदो आहे, टेफ्लोन बि एडिशन पॉलीमराइजेशन जे रस्ते थींदो आहे, डेक्रान टेरिलिन पढ़ियोसीं, इन में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन थींदी आहे। त विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन? डेक्रान जेको आहे एडिशन सां न ठहंदो, कंडेंसेशन सां थींदो। करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following is not a synthetic polymer?
इन मां सिंथेटिक पॉलीमर जा शुरुआत में क़िस्म पढ़ियासीं। नेचुरल पॉलीमर जे कुदरती ठहंदा आहिनि ऐं जेके लेबॉर्ट्रीअ में मेन मेड आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि। कॉटन नेचुरली आहे, नायलॉन मेन मेड आहे, टेफ्लॉन, डेक्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिंथेटिक? त कॉटन जेको आहे नेचुरल आहे। आंसर इज़ द बी 5. Polyethylene is not used for making squeeze bottles, electrical insulating, terrace bags, aeroplane windows. हाणे इन जो यूज़िस एतिरा त असां कोन पढ़िया आहिनि, बाक़ी इहा ख़बर आहे त एरोप्लेन जे विंडोज़ में प्लास्टिक जेका गिलास जो सब्सटीट्यूट आहे, जीअं त उहो यूज़ कयो वेंदो आहे। उन करे असां चवंदासीं त पॉलीथीन एरोप्लेन जे विंडोज़ में यूज़ न थींदो आहे। सो आंसर इज़ द डी। डेक्रान इज़ मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ डैश एंड डैश। डेक्रान कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहिड़नि ॿिनि केमिकल जे रस्ते ठहंदो आहे। हाणे पढ़ियोसीं टेरिप्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। आंसर इज़ द बी। Mechanism of polymerization is classified into types. अच्छा, हाणे ॿ मैकेनिज़म आहे। हिकिड़ो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो जेको असां पढ़ियोसीं त एडिशन पॉलीमराइजेशन में हिकिड़ो फ्री रेडिकल मैकेनिज़म थींदो आहे ऐं ॿियो थींदो आहे आयोनिक पॉलीमराइजेशन। आयोनिक में केटाइनिक पॉलीमराइजेशन अलॻि थींदी आहे, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन अलॻि थींदी आहे। तंहिं करे हिते क़िस्म थिया आहिनि टे। हिकिड़ो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ॿियो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। सो mechanism of polymerization is classified into two types. They are chain or addition polymerization and the step or condensation polymerization. त ॿ क़िस्म वञी थींदा वञी, माना ही क़िस्म आहिनि पॉलीमराइजेशन क्लासिफाइड टू टाइप्स। दे आर चेन और एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द स्टेप और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन ऐं कंडेंसेशन जा ॿ अलॻि एग्जाम्पल आहिनि, इन बेसिस ते आहिनि। बाक़ी फ्री रेडिकल जा जेके एडिशन रिएक्शन जा बि क़िस्म थींदा आहिनि। त करेक्ट आंसर इज़ ए, एडिशन एंड कंडेंसेशन। The functionality of the monomer is a bond, single bond, double bond, triple bond, no. त मोनोमर्स में जेके एडिशन पॉलीमराइजेशन में उहा डबल बॉन्ड जे करे थींदी आहे एंड बाय फंक्शनल। द चेन पॉलीमराइजेशन यील्ड द प्रोडक्ट विच इज़ एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द मोनोमर्स। त जेका फंक्शनलिटी ऑफ द मोनोमर उहा डबल बॉन्ड ई आहे। The polymerization take place by dash of the monomer molecules: addition, self-addition, dissociation, condensation. Answer is the B, self-addition. Takes place by the self-addition of the polymerization take place by the self-addition of the monomer molecules to each other through the chain polymerization. In how many steps the mechanism of the chain polymerization is carried out? 2, 3, 4, 5. B, 3. The mechanism of the chain polymerization is carried out in 3 steps: initiation, propagation and termination. The chain polymerization mechanisms slow, very slow, rapid, moderate. Chain polymerization रैपिड थिए थो, हिकु दफ़ो सिर्फ़ु स्टार्ट थी वियो त पोइ हलंदो रहंदो आहे। द चेन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज़म रैपिड एंड इनिशियल इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। The conversion of pi bond to sigma bond during the chain propagation releases the energy of energy तक़रीबन 20 किलो कैलोरीज पर मोल रिलीज़ थींदी आहे जॾहिं पाई बॉन्ड to tree and sigma bond ठहंदो आहे। The conversion of the pi bond into the sigma bond during the chain polymerization release the energy of 20 kilocalories per mole. An initiator is needed to start the polymerization reaction. Which of the following do not undergo the chain polymerization? Polyester, vinyl, allyl, dyenes. Polyester
टेरिलिन पॉलिएस्टर आ जेको टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल जे रस्ते ठहियो. The polyester do not undergo the chain polymerization. The compounds having the double bond undergo chain polymerization. Olefin, vinyl, allyl and dienes undergo chain polymerization. Addition polymerization can be carried out in two mechanisms. त हिन जो जवाब आहे 3 जेको अॻे मां डिस्कस करे आयुसि त फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड कैटायनिक मैकेनिज्म एंड एनायनिक मैकेनिज्म. Initiators are compound, stable, unstable, partially stable, highly stable. The initiator जेके आहिनि उहे अनस्टेबल आहिनि. अनस्टेबल हुअण जे करे ई त ब्रेक डाउन थींदा आहिनि ऐं रिएक्शन खे स्टार्ट कराईंदा आहिनि. त इनिटिएशन जीअं असां ॻाल्हि कईसीं बेंज़ोइल परऑक्साइड आहे या ॿिया परऑक्साइड्स आहिनि उहे इनिटिएशन जो कमु कंदा आहिनि, स्टार्ट कराईंदा आहिनि. Are the unstable compound. For getting stability they undergo homolytic fission to produce the free radical. For free radical chain polymerization are the good initiators. इन में वधीक बहितर कहिड़ो हूंदो आहे त असां ॻाल्हि कईसीं त मोस्टली असां बेंज़ोइल परऑक्साइड यूज़ कंदा आहियूं. त हिते आहे बेंज़ोइल परऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड बि बेस में अचे थो. फॉर फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन बेंज़ोइल परऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड आर द गुड इनिशिएटर. दे प्रोड्यूस मोनोमर्स ऑफ फ्री रेडिकल.